जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है समुद्र पार करने की समाचार सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा समुद्र पार करने की बात सुनकर, समाचार सुनकर, यह खबर सुनकर रावण का व्याकुल होना, चिंतित होना और मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाना। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लंका कांड में प्रवेश कर चुके हैं और कल भी हमने लंका कांड का ही व्याख्यान श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस तरह से वानर सेना की सहायता से, नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु निर्माण करते हैं और समुद्र को पार करते हैं। समस्त वानर सेना समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार करते हैं और आकर के समुद्र पार करके लंका आकर के सुबेल नामक पर्वत पर प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। अपने समस्त वानर सेना के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल नामक पर्वत पर निवास करते हैं। अब जैसे ही ये सूचना रावण तक पहुंचती है, रावण व्याकुल हो जाता है कि शत्रु समुद्र पार करके लंका आ पहुंचा, वे तो हमारे सिर पर आ पहुंचा है। इस तरह से रावण को उनके राक्षसों के द्वारा, उनके मंत्रियों, सेनापतियों के द्वारा जब ये सूचना मिलती है कि श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करके, समुद्र पर सेतु बना करके, समुद्र पर पुल बना करके उसकी सहायता से समुद्र को पार कर गए और लंका आ पहुंचे और सुबेल नामक पर्वत पर ठहरे हुए हैं, निवास किए हुए हैं। जैसे ही रावण को ये सूचना मिलती है, ये खबर मिलती है, वह चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। कहता है, वन निधि निर्निधि जलधि सिंधु वारिस, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? क्या उसने सचमुच ही बांध लिया? क्या समुद्र पर उसने सचमुच ही पुल बना लिया और उसकी सहायता से लंका आ पहुंचा? इस तरह से रावण को भी आश्चर्य हो जाता है, उनको विश्वास नहीं होता है एक तरह से, क्योंकि वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक मनुष्य और वनवासी समझते हैं, एक तुच्छ समझते हैं। रावण को विश्वास नहीं होता। रावण जो है आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या सचमुच ही उसने समुद्र को बांध लिया, पुल बना लिया और उसकी सहायता से लंका आ पहुंचे। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस, वन निधि निर्निधि जलधि सिंधु वारिस। क्या उसने सचमुच ही बांध लिया? क्या समुद्र पर उसने सचमुच ही पुल बना लिया? ऐसा जानकर रावण जो है आश्चर्यचकित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ फिर रावण जो है उनके अंदर फिर अहंकार आ जाता है। फिर वो अपनी व्याकुलता को नियंत्रण में कर लेता है और अहंकार के वशीभूत हंसता है कि अरे आ गया तो क्या हुआ, समुद्र पार करके लंका आ गया तो क्या हुआ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो बलहीन है, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो समस्त चराचर का स्वामी हूँ, समस्त देवता दिक्पाल मेरे वश में है, मेरा वो क्या बिगाड़ कर पाएंगे। अगर उसने समुद्र पार करके आ भी गया, लंका आ भी गया, तो भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा फिर रावण के मन में इस तरह से फिर विचार आ जाता है और वे फिर अपने अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और हंसते हुए अपनी चिंता को त्याग कर राजसभा में चले जाते हैं, अपने सिंहासन पर चले जाते हैं। फिर उनकी रानी मंदोदरी को भी यह सूचना मिलती है कि श्री रामचंद्र जी लंका आ पहुंचे हैं। फिर वो रावण को समझाती है, उनके राज सिंहासन से उनको बुला करके महल में ला करके मंदोदरी रावण को समझाती है। कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरवंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में ला करके परम मनोहर वाणी बोली। मंदोदरी जो है रावण को महल में ला करके उनको समझाती है, अपने परम मनोहर वाणी से रावण को समझाती है कि चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा। मंदोदरी रावण के चरणों में सिर नवाती है, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए, हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए
जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके, उसी से वैर करो। जिसको बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके, उसी से ही वैर करना चाहिए। आपस में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है। आप में और श्री रघुनाथ जी में तो जमीन आसमान का अंतर है। वैर तो उससे करना चाहिए जिसको बल और बुद्धि के द्वारा जीता जा सके, जो अपने बराबर के हो उससे वैर किया जाता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी और आप में तो बहुत अंतर है। जैसा जुगनू और सूर्य में, जैसा एक जुगनू और सूर्य में जो अंतर होता है, वही अंतर आप में और श्री रामचंद्र जी में है। आप जुगनू की तरह हैं और श्री रामचंद्र जी सूर्य हैं। तो आप में और श्री रामचंद्र जी में वैर कैसा। इसलिए हे स्वामी, आप जो है वैर को त्याग दीजिए। यह वैर उचित नहीं है। आप कहाँ जुगनू और श्री रामचंद्र जी कहाँ सूर्य हैं। आप में और उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यह वैर शोभा नहीं देता। आप इस वैर को त्याग दीजिए और सीता जी को ससम्मान श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौटा दीजिए। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझाती है। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ मारे, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी में विष्णु रूप में, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विष्णु रूप में मधु और कैटभ नाम के राक्षस का वध करते हैं। वराह और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। सतयुग में जब विष्णु जी ने अवतार लिया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को वो वराह अवतार में मारते हैं, वराह रूप धारण करके मारते हैं। और हिरण्यकश्यप, जिसकी कथा आप सभी ने सुनी होगी, जो भक्त प्रहलाद का पिता था हिरण्यकश्यप, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है, जो विष्णु जी हैं, वही श्री रामचंद्र जी हैं, वही विष्णु जी हैं, जो उनको हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके उनका वध करते हैं। तो ये बात जो है मंदोदरी अपने पति दशानन रावण को समझा रही है कि हे स्वामी, आप जो है संभल जाइए, अभी भी समय है। किस तरह से उन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध किया था, किस तरह से उन्होंने मधु और कैटभ नाम के राक्षस को भी मार डाला। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, आप संभल जाइए। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा, वामन अवतार में बलि को बांधा और परशुराम से सहस्त्र बाहु को मारा, परशुराम के रूप में जिसने सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान नारायण जो है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं, राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वही श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, अत्याचार का नाश करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए राम रूप में अवतार लिए हैं, राम रूप में प्रकट हुए हैं। तो आप जो है संभल जाइए, उनसे वैर भाव का त्याग कर दीजिए और जानकी जी को, सीता जी को ससम्मान उन्हें लौटा दीजिए। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। मंदोदरी कहती है कि आप जो है श्री रामचंद्र जी को, जानकी जी को ससम्मान लौटा दीजिए, श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाइए, उनका भजन करिए और जो लंका का जो राज्य है उन्हें अपने पुत्र मेघनाथ को दे करके आप जो है वानप्रस्थ को चले जाइए। आप भगवान के भजन करने के लिए, श्री रामचंद्र जी के भजन करने के लिए वन को चले जाइए। इस तरह से मंदोदरी जो है रावण को अध्यात्म की बातें समझाती है, अध्यात्म की ओर उनको मोड़ना चाहती है। फिर भी जो है रावण नहीं समझता, रावण के अंदर अहंकार भरा हुआ है, वह अपनी पत्नी के इस बताए हुए बात को नहीं समझता। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आप जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सबको जीत लिया है। जितना आपको जरूरत था, जो आपको करना चाहिए था, वो तो आप सब कर ही चुके हैं। आपके पास क्या, किस चीज की कमी है? सारी चीजें, देवता, राक्षस सबको आपने जीत लिया है। आपके पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। फिर भी आप मोहवश, लालचवश, अहंकारवश ये किस तरह से अनीति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से मंदोदरी रावण को समझाती है। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए, चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में
4 आश्रम होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष तक होता है, जन्म से 25 वर्ष तक, जिसमें बालक अपने गुरु के यहाँ रह करके, अपने गुरु के आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन करता है। फिर जो है 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह संस्कार होता है उसका, संतान की उत्पत्ति करता है और इस तरह से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके गृहस्थ कर्तव्य का पालन करता है। गृहस्थ रूपी जो उनका कर्तव्य है, गृहस्थ में जो उनका कर्तव्य होना चाहिए उनका पालन करता है, संतान उत्पत्ति करता है विवाह करके। इस तरह से गृहस्थ आश्रम होता है 25 से 50 वर्ष तक। उसके बाद 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम होता है, जिसमें वह गृहस्थ जीवन का त्याग करके वन को चला जाता है, भगवान का भजन करने के लिए वन को चला जाता है, मोह माया से विरक्त होकर के वन को चला जाता है। फिर 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता है, जिसमें सभी तरह के विषय वासनाओं मोह माया का त्याग करके समस्त मोह माया जितने भी सांसारिक विषय है उन सब का त्याग करके एक सन्यासी की भांति अपना जीवन जीता है, उस परमात्मा में ध्यान लगाता है, उनकी भक्ति करता है। वानप्रस्थ से भी जो है आगे की बात है संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ में तो व्यक्ति वन में चला जाता है, वहाँ वन में जा कर के रहता है, वहाँ जो है अपना जीवन गुजारता है, वन में जा कर के वन से कंद मूल फल इकट्ठा करके वन में जो है अपना जीवन गुजारता है। लेकिन संन्यास आश्रम में तो उनका भी जो है त्याग करके, संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम से भी ऊंचा है, वो उसमें जा कर के उनका मोह माया और भी छूट जाता है। संन्यास आश्रम में वो मोह माया का त्याग करके जितना मिल जाए भिक्षुक बन के उतने में ही गुजारा कर लेता है। वानप्रस्थ में तो वो स्वयं वन में जा कर के स्वयं अपना भोजन का प्रबंध करता है, स्वयं जो है एक तरह से भोजन का प्रबंध वो स्वयं से करता है, खेती कर सकता है, वहाँ वन में जा कर के कंदमूल फल वहाँ का खाता है। लेकिन संन्यास आश्रम में इन सब विषय वासनाओं का भी त्याग कर देता है, सिर्फ परमात्मा में ही ध्यान लगाता है, उनके ध्यान में बैठ जाता है, जो कुछ भिक्षा से मिल जाए उसी को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता है। तो इस तरह सनातन धर्म में 4 आश्रम होते हैं। तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वन में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक समस्त विषय वासनाओं से विरक्त होकर के सिर्फ प्रभु का चिंतन करना, उस परमात्मा का ध्यान करना, ध्यान में बैठना, समाधि में बैठना संन्यास आश्रम होता है। तो इस तरह से रावण को वही बात उनकी पत्नी मंदोदरी समझा रही है कि हे दशानन, हे दशमुख, हे मेरे स्वामी, आप जो है इस चौथे पन में वन को चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी के का भजन कीजिए, उनके शरण में चले जाइए। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप वानप्रस्थ को चले जाइए, चौथापन आ गया है, अब आपका पुत्र योग्य हो चुका है कि वे राज्य का शासन संभाल सके, आपके पौत्र भी हो चुके हैं, ये सब लोग सक्षम है राज्य का कामकाज संभालने में, सब लोग सक्षम हैं। मेघनाथ जैसा आपका प्रतापी पुत्र राज्य को संभाल सकता है, तो आप किस कारण से इन विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं। इन्हीं विषय वासनाओं में फंस करके आपने जानकी जी को हर लाया है। इस तरह से आपने बहुत ही अनीति का काम कर दिया महाराज। इस तरह से मंदोदरी रावण को समझाती है, आप जानकी को ससम्मान लौटा दीजिए, श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाइए, उनका भजन कीजिए, वन को चले जाइए, वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए, इस चौथे पन में वानप्रस्थ को ग्रहण कर लीजिए। लेकिन रावण जो है मंदोदरी की बात को नहीं मानता है। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। मंदोदरी उनके चरणों में गिर करके जो प्रार्थना कर रही थी उनको रावण उठाकर कहता है, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मार रखा है, तू व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है, मेरे समान जगत में योद्धा कौन है? तुम व्यर्थ ही ये सब की सीख मुझे दे रही हो,
ये दुनिया भर की बातें मुझे समझा रही हो, नीति धर्म संन्यास अध्यात्म की बातें मुझे समझा रही हो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मेरी प्रभुता को तुम नहीं जानती, मेरी बल को तुम नहीं जानती, मेरी रानी होकर भी तुम इस तरह से भय वाली बातें, भयभीत होकर बातें कर रही हो, चिंताजनक बातें कर रही हो, डरपोक सी हो गई हो। इस तरह से रावण जो है अपनी पत्नी को ही उल्टा सीख देने लगता है, अपनी पत्नी को ही समझाने लगता है, जो उनकी पत्नी उन्हीं की हित के लिए, उन्हीं की भलाई के लिए जो उनको समझा रही है। लेकिन रावण को लगता है कि यह मुझे तुच्छ समझ रही है, कमजोर समझ रही है, मेरे प्रताप को नहीं जानती। ऐसा समझकर रावण अपनी पत्नी को ही समझाने लगता है। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को, काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। वरुण को, कुबेर को, पवन को, यमराज को, सभी दिक्पालों को, काल को भी मैंने अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे वश में हैं, सब देवता दानव मनुष्य सब मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? तुम भला क्यों भयभीत हो रही हो? तुमको ये भय किस कारण से उत्पन्न हो गया? नाना विधित ही कैसी बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मंदोदरी उनको बहुत प्रकार से समझाती है, बार बार प्रलाप करके समझाती है, उनके चरणों में गिर करके समझाती है, फिर भी रावण को कुछ भी नहीं सूझता, उनकी एक बात भी रावण नहीं सुनता और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। रावण जो है अपनी सभा में राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया, मंदोदरी समझ गई, हृदय में उन्होंने जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है, इनका काल आ चुका है, इसी कारण से इनको अभिमान हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते भी हैं कि विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। ऐसे ही मेरे पति के विनाश का समय आ चुका है, ये काल के वशीभूत हो चुके हैं, इसीलिए इनको कुछ भी नीति की बात, धर्म की बात कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मंदोदरी हृदय में विचार करती है और रावण अपनी सभा में चला जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया कि किस तरह रावण जो है अपनी पत्नी के द्वारा बताए हुए उस हित की बात को ठुकरा करके अपनी सभा में चला गया, उनकी बात को नहीं माना और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आना सुन करके, लंका आना सुन करके रावण जो है एक पल के लिए तो आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन फिर जो है वे अपने अभिमान अहंकार के वशीभूत होकर फिर जो है वो वही कहने लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो वनवासी, वो मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अरे लंका में आ गया तो क्या हुआ, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से रावण जो है एक पल के लिए तो चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर दूसरे पल के लिए वो अपने अहंकार के वशीभूत फिर हो जाता है, तुच्छ समझने लगता है और अपने अहंकार में चोर होकर के अपनी पत्नी के द्वारा बताए हुए उस बात को भी ठुकरा देता है, नहीं मानता, उनकी एक भी नहीं सुनता और अपनी राजसभा में चला जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। लंका कांड का ये दूसरा व्याख्यान था। आप सभी श्रवण किए होंगे, आप सभी को आनंद आया होगा। तो इस तरह से आप सभी लोग श्रवण करते रहिए, अपने मित्र में, परिवारजनों के मध्य भी इस चैनल को, इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वे लोग भी इनका लाभ उठा सके, इनका लाभ ले सके। इस चैनल से जुड़िए ताकि इस चैनल पर मिलने वाली सभी तरह की जो व्याख्यान हैं, सब तरह के जो बातें हैं, वे सभी आप तक पहुँचे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग इसका लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है वे बातें सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, पहुंचने की आवश्यकता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इस तरह से आप सभी लोग सहयोग करेंगे, आप सभी लोग जो है सहायता करेंगे, तभी ये बातें, ये चैनल, ये वीडियो सब लोगों तक पहुँच पाएगा और सब लोग इनका लाभ ले पाएंगे। अगर कुछ कथा कहने में त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और आप सभी लोग इस तरह से श्रवण करते रहिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस लीला में, उनके इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं।
पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।